Hello friend, myself Hina Desai from Aswamik Vidyalaya. Today we learn Standard 12th English Medium Flamingo textbook, poem number 2, An Elementary School Classroom in Slum. Okay, in our last video lecture we have seen the explanation of poem's 4th stanza, and now in today's lecture we see the question answer given in the textbook. Okay, so we start here. Think it out. Tick the items which best answer the following. Okay, first question, यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर नहीं दिया गया है, अल्फ़ाबेट दिया गया. ए, क्वेश्चन ए. The tall girl with her head weighed down means the girl. ये जो इन आवर पोएम फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो थर्ड लाइन दी गई है, द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, मीन्स कि जो गर्ल है उसका हेड डाउन है. हेड वेट डाउन मीन्स वो क्या इंडिकेट करता है, हमने पोएम में देखा था कि जो उसके जो गर्ल है उसके ऊपर बर्डन है. ठीक है, उसके ऊपर जो टेंशन है, बर्डन है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी का, उसकी वजह से उसका हेड डाउन है. यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है इज इल एंड एग्जॉस्टेड, वो इल है एंड एग्जॉस्टेड है, सॉरी. एंड जो सेकंड ऑप्शन है हैज़ हर हेड बेंट विथ शेम, उसका जो हेड बेंट है बिकॉज ऑफ शेम, तो ये रॉन्ग है. उसका हेड बेंट शेम की वजह से नहीं है. एंड थर्ड है हैज़ अनटाइडी है, उसके जो हेयर है वो अनटाइडी है. ओके, तो ये भी नहीं आएगा. ऑप्शन आएगा फर्स्ट, is ill and exhausted. Okay, now B. The paper seeming boy with red eyes means. This question also in first stanza, fourth line. The paper seeming boy with red eyes means the boy is. So this line indicate the health outlook appearance of these slums areas boys, children's. Okay, so this paper seeming boy with red eyes means कि जो बॉय है वो बहुत ही थीन है. पेपर सीमिंग मीन्स कि जो बॉय है वो पेपर के जैसा थीन है, जस्ट लाइक thin as a paper, and his color also like paper white, and his eyes looking like a red. जो रेड है उसकी आइज़ कितनी छोटी छोटी और रेड कलर की बाहर निकली हुई है, मानो कि अभी बाहर निकल ही जाएगी, ऐसी है. ठीक है, तो जो बॉयज़ है उसका अपीयरेंस भी ऐसा है. क्यों? बिकॉज ऑफ अनन्यूट्रिशन. ठीक है, पॉवर्टी की वो न्यूट्रिशन कि नहीं है, वो कुपोषित है, वो इतना हेल्दी नहीं है, इसी वजह से उसको वो बॉय है. द पेपर स्विंग बॉय विथ रेड आइज मीन्स वो ये इंडिकेट करता है. तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट, स्लाई एंड सिक्रेटिव. सेकंड है थीन, हंग्री एंड वीक. एंड थर्ड है अनप्लेजेंट लुकिंग. तो योर आंसर इज सेकंड नंबर ऑप्शन, दैट thin, hungry and weak. Now question number C. The stunted unlucky hair with twisted bone means the boy. This question also in first stanza. Okay, so the stunted unlucky hair of twisted bones means the boy.
ये दिस लाइन इंडिकेट दैट जो बॉयज़ है, ठीक है, उसके जो बॉन है वो ट्विस्टेड है, जो उसके जो लेग है और जो उसके हैंड है, उसकी फिंगर है, वो ट्विस्टेड है, ठीक है। अनलकीली उसको ऐसी उसको विरासत में मिली है, ठीक है, जो उसके फादर फोर फादर है, ठीक है, उसको उसको जो ये स्लम्स एरिया के जो चिल्ड्रन है उसको हेरिडिटी में कुछ वही सिर्फ दिया है जो डिजीज़ है, ये ट्विस्टेड बॉन्स वाला, ठीक है, वो एक जनरल डिजीज़ है, वही उन उन लोगों को मिला है। उसके अलावा उसके फादर लोगों ने उसको जो हैप्पीनेस है, वेल्थ है, नॉलेज है, वो नहीं मिला है। तो दिस लाइन इंडिकेट दैट द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स मीन्स द बॉय first option has an inherited disability and second option was short and bunny. So your answer is has an inherited disability. Okay, now option question D. His eyes live in a dream, a squirrel's game. In the tree room other than this means. This also in first stanza. Okay, तो sorry, his eyes lives in a dream means कि जो ये फर्स्ट स्टेंजा है उसकी जो लास्ट लाइन है उसमें जो वन बॉय है वो बिल्कुल ही अननोटेड है, उसकी आइज़ है वो फुल ऑफ ड्रीम से भरी हुई है और वो फुल ऑफ एनर्जेटिक है, वो इंडिकेट किया गया है। तो his eyes live in a dream, a squirrel's game in the tree rooms other than this means the boy is option first full of hope in the future, second option mentally ill, and third option distracted from the lesson. So your answer is फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर। जो बॉय है उसकी आइज़ है वो फुल ऑफ होप है, फुल ऑफ एनर्जेटिक है, लेकिन उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर ए, द चिल्ड्रन फेसेस आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स, दिस मीन्स दे, रूटलेस वीड्स मीन्स कि रूटलेस मीन्स कि जिसका रूट नहीं है, वीड्स मीन्स कि वो अनवांटेड जो ग्रास है वो रूटलेस वीड्स। दिस मीन्स फर्स्ट आर इनसिक्योर, सेकेंड आर इल फेड एंड थर्ड आर वेस्टेड। सो योर आंसर इज आर इनसिक्योर। जो रूटलेस वीड्स है वो बिल्कुल ही इनसिक्योर है, लाइक दैट दिस चिल्ड्रन ऑल्सो इनसिक्योर। दिस चिल्ड्रंस फ्यूचर आर टोटली dim and foggy, insecure. Now descriptive questions. Question number 2. What do you think is the color of sour cream? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom wall? So, the color of sour cream means this color means कि this off-white color. The wall of this classroom are dirty in white color, like a sour cream. Okay, and here sour cream walls is a simile. ठीक है,
जो डर्टी कलर है, ऑफ वाइट कलर है। Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom wall? क्यों पोएम ने यही डिस्क्राइब किया दिस क्लासरूम वॉल्स? तो poet has used this expression to suggest that poor children's aspects, कि जो पुअर चिल्ड्रन है उसकी फ्यूचर है वो भी ऐसे ही है। ओके, एंड जो कलर दैट कलर्स ऑफ क्लासरूम वॉल्स सिम्बोलाइज द पैथेटिक कंडीशन ऑफ दिस स्लम्स एरियाज चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन एंड दिस स्कूल ऑफ दैट स्लम्स एरियाज। जो स्लम्स एरियाज जो चिल्ड्रन है उसकी जो कंडीशन है वो, और उसकी जो स्कूल है और उसकी जो स्लम एरियाज में जो स्कूल है उसकी कंडीशन है वो। क्योंकि जो वहाँ के जो लाइफ है, स्लम्स एरियाज के जो चिल्ड्रन है, ठीक है, उसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसका फ्यूचर नहीं, उसका जो फ्यूचर है वो टोटली लॉक्ड है इन पॉवर्टी में। उसके जो चिल्ड्रन है, ठीक है, उसके लिए जो उसकी जो लाइफ है वो पूरी, ठीक है, वो बहुत ही दूर है ये सब फैसिलिटी से। देयर फ्यूचर इज dim and hopeless. They are trapped in slum, and that life of in these children's life, knowledge could brighten these children's future, but they are very far away from it, and that's why their children's life compared with classroom wall that sour cream. Now third one, the wall of classroom are decorated with the picture of Shakespeare, building with domes, world map and beautiful valleys. How do this contrast with the world of these children? जो वॉल क्लासरूम वॉल है वो डेकोरेट की गई है शेक्सपियर पिक्चर से, बिल्डिंग विद डोम से, वर्ल्ड मैप एंड ब्यूटीफुल वैली, ओके, दैट टायरोलिस वैली, उससे डेकोरेट किया गया है। हाउ डू दिस कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन? और ये सब जो है वो ये जो चिल्ड्रन है उसके साथ कैसे कॉन्ट्रास्ट किया गया है? कि दिस पिक्चर जो शेक्सपियर का पिक्चर है, ठीक है, जो शेक्सपियर है वो एक इंग्लिश लिटरेचर राइटर है। उसकी जो राइटिंग वर्क है नॉवेल एंड ड्रामा एंड ऑल, तो उसमें उसने एक किंग एम्परर के बारे में लिखा है, लव के बारे में लिखा है, ठीक है। वो टोटली हाईली लिटरेट पोएट है, वो वर्ल्ड फेमस इंग्लिश लिटरेचर पोएट है। तो उसका जो वर्क है वो टोटली यूजलेस है जो ये स्लम्स एरिया के चिल्ड्रन हैं उसके लिए, क्योंकि शेक्सपियर का वर्क है, ठीक है, वो टोटली उसने लिखा है किंग एम्परर लव के बारे में, और ये जो ये स्लम्स एरिया के चिल्ड्रन हैं उसकी लाइफ ऐसे उससे बिल्कुल अपोज है। बिल्डिंग विथ डॉम्स मीन्स कि जो एरियाज़ है वो हाईली लग्जरियस एरिया है, ठीक है, उसमें बिग बिग बिल्डिंग एंड वेरी रिच लाइफ है। ये भी उससे अपोज है। वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप जो एक है, ठीक है, तो वह हम एक ही जगह बैठ के वो पूरी वर्ल्ड वो मैप में देख सकते हैं। लेकिन जो ये बच्चे हैं उसके लिए जो स्लम्स है वही वर्ल्ड मैप है, वो उसके अलावा उसके लिए कुछ
और दुनिया है ही नहीं। और ब्यूटीफुल वैली है, ब्यूटीफुल जो टायरल वैली है उसमें वो फुल ऑफ चर्च, उसमें ब्यूटीफुल चर्च है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, ठीक है, वो टोटली नेचुरल है, ब्यूटी है, नेचर ऑफ ब्यूटी है। लेकिन जो ये स्लम्स एरिया के जो चिल्ड्रन हैं उसके लिए भी ये एक वो सब एक वो उसकी जो लाइफ है वो स्लम में ही है, पॉवर्टी में है, ख़त्म होती है। तो इसके लिए ये जो सब है वो एकदम ही यूजलेस है, इसीलिए उसमें दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। That slums areas children stick in poverty, okay, and living in a cramped dark hole, and all the obstacles that physicals and mental growth, that obstacle also come in this in progressive way of these children. Okay, so this decoration of that Shakespeare picture building and beautiful valley all are contrasts for their children. Now fourth question, what does the poet want for the children of the slums? How can their lives be made to change? Okay, so जो पोएट है, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स, जो पोएट है वो स्लम्स के चिल्ड्रन है, ठीक है, उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, एंड हाउ कैन देयर लाइफ बी मेड टू चेंज, और उसकी लाइफ वो कैसे चेंज होगी। कि द पोएट ट्राइज टू अपील दैट गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर to become aware and sensitive and do something to improve the condition of these slums areas children, and how can their life be made to change, so that all that the responsible persons support that children, that slums children, and let them study and learn to express themselves freely, and then they will share the they sharing their work, their result of progress and prosperity, and their change their better future, because that if that responsible persons taking care of these slums areas children, so these children became aware of, they know about education and knowledge, okay, and they know how the world is, okay, and also these children know economical empowerment, these children know about environment, prosperity, okay, and all that things, and they develop, okay. So this all this question answer you have to write in your notebook, okay. So I hope you all are understand. We see this fourth stanza, last video lecture I explained this whole poem. In last video lecture I also summarize. So I hope you all understand. Thank you very much, and we stop. Thank you very much.